जय हिंद दोस्तों। अब आप SIP बहुत कम रकम लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे SIP हम कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपया से स्टार्ट करना पड़ता था, जिसमें सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब कोई बच्चा है जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई ऐसा मजदूर है जिसको उतना पैसा नहीं हो पाता था, या फिर कम सैलरी में जॉब करने वाले हैं, उनका ये मानना था कि अगर 250-500 का अगर स्टार्टिंग होता तो बढ़िया से किया जा सकता था, इसको चलाया जा सकता था। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा बैंक बहुत कम पैसे महीने का SIP स्टार्ट कर चुका है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अब क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने SIP लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है माइक्रो SIP। ये माइक्रो SIP में मात्र और मात्र 250 रुपया महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 250 रुपये महीने जमा करके और आप भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बन सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। ये खास तौर पर उसके लिए डिजाइन किया गया है जो लॉन्ग टर्म के लिए और नाम मात्र के पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाह रहे हैं। जैसे आप 250 रुपये महीना मान लीजिए, आप 250 रुपये महीना से स्टार्ट करते हैं, या फिर 400-300-500 ऐसे कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, मिनिमम 250 भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब 250 रुपये महीना का मतलब समझ रहे हैं कि डेली का 10 रुपया भी नहीं हुआ, वो 10 रुपया से भी कम हुआ, समथिंग 8-8.5 रुपया हुआ। मतलब कि एक चाय के कीमत में उस पैसे को आपको भूल जाना है, उस पैसे को आपको भूल जाना है। ये नहीं समझना है कि मेरा पैसा है, समझिए कि 8 से 10 रुपया मैं डेली का खर्च कर रहा हूँ, कहीं ऐसे ही निकल जा रहा है। और ये 250 रुपया या 300 रुपया या 500 रुपये महीने का SIP स्टार्ट कर लीजिए स्टेट बैंक में, जो इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और सबसे मजबूत बैंक है। और आप मिनिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ले लीजिए। इससे क्या होगा कि उस समय तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे जमा भी हुए, धीरे धीरे जमा होगा और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं कि SIP जो होता है, जो म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, इसमें आपको मिनिमम 12% तक तो रिटर्न मिल ही जाता है। ये मिनिमम कहा गया है, लेकिन ये मैक्सिमम बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, इससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। ये आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत सारे लोग शेयर बाजार को देखते हैं कि अरे अभी तो गिर रहा है, बहुत स्थिति खराब है, शेयर मार्केट धराम हो चुका है, शेयर मार्केट को इतना नुकसान हो रहा है। भाई, आप सट्टा थोड़ी खेल रहे हो, आप जुआ थोड़ी खेल रहे हो। आप SIP में जब पैसा लगाते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लगाते हैं। उस बीच में 10 बार मार्केट गिरता है और 10 बार मार्केट उफान पड़ जाता है ऊपर में, तो आपको तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। आपको तो भाई 10 साल या 15 साल, 20 साल के लिए लिया है, चाहे आप 250 महीना कर रहे हो, चाहे 2500 कर रहे हो, चाहे 2.5 लाख महीना कर रहे हो, सभी के लिए यही फॉर्मूला लागू होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ये SIP होता है। इस चीज को समझिए। तो मैं पॉइंट पे था माइक्रो SIP जो बता रहा हूँ आपको। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो बच्चों का पॉकेट मनी मिलता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, कोई अपने बच्ची को सेविंग स्कीम बताना चाहता है, उसे सिखाना चाहता है कि सेविंग कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उन लोगों के लिए तो ये वरदान है। 250-300 रुपये महीने स्टार्ट करके जमा करके वो अच्छा खासा बचत भी कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, 12 साल, 13 साल, 15 साल का है, वो अगर SIP कर लेते हैं 10 साल, 15 साल के लिए, तो जब वो 25 साल का होंगे, 27 साल का होंगे, 30 साल का होंगे, तब तक एक अच्छा खासा बैलेंस उनके पास जमा हो चुका होगा। और उस पैसे का कल होगा उसको रोजगार नहीं मिले, जॉब नहीं मिले, कोई दिक्कत हो रही है, उन्हें कोई स्टार्टअप करना है, तो वो पैसे इतने रहेंगे कि कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है और उससे धीरे धीरे बढ़ा के वो बड़ा कर सकता है। या फिर अभी 250 रुपये महीने से वो स्टार्ट कर लेगा, कल होकर वो 2 साल 3 साल बाद जब कुछ पैसे आने लगेंगे तो उसी को 500, 1000, 2000 बढ़ा के एक बड़ा रकम 10 साल, 15 साल, 20 साल में जमा कर सकता है। और आपको बता दूं, ये जो SIP होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ये बिल्कुल सुरक्षित निवेश है। ये सभी लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित निवेश है, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क उनके लिए है जो बाजार पर नजर रखते हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है, बाजार गिर रहा है। अरे भाई, आप SIP में पैसा जमा करते हो, ऐसा थोड़ी कि बैंक जाकर एक कंपनी में पैसा रख देती है, आपको बैंक डूब गया तो आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं है भाई साहब। SIP म्यूचुअल फंड उसी को बोलते हैं जो पैसा आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे 250 महीना जमा करते हैं, तो साल में जो पैसा आपका जमा हो जाता है, तो वो पैसे को आपको 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी में डिवाइड करके लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपया कंपनी के पास चली गई, वो 10,000 रुपया ये नहीं कि एक ही जगह पर आपका कंपनी लगा देता है। 10,000 10 कंपनियों में 1,000 करके लगता है। अगर 1000 रुपया है तो 100 रुपये करके 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि 10 की 10 कंपनियां नुकसान में जा रही है, अगर जा भी रही तो कितने दिन जाएगी, वो 10 साल 15 साल तक कोई 10 की 10 कंपनियां नुकसान में नहीं रहेगी। इसीलिए नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और यहाँ रिस्क की कोई सवाल ही नहीं है।
ये लॉन्ग टर्म का लिए वाला, आप जुआ समझ के, सट्टा समझ के आप डालिएगा कि आज पैसा डाल रहा हूँ, अगले साल मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए, 2 साल बाद 3 गुना हो जाना चाहिए, बाजार गिर रहा है मेरा पैसा भी गिर रहा है। अरे आपको क्या मतलब, आप बैंक में फिक्स जब पैसा कर देते हैं, एफडी जब कर देते हैं, कि आप बार बार 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने 4 महीने में चेक करने जाते हैं कि मेरा पैसा कितना बढ़ा। आप तो 10 साल के लिए करते हैं, 10 साल बाद जाते हैं, 2 गुना 2.5 गुना जितना होता है उतना पैसा लेकर आ जाते हैं। इसी प्रकार से एसआईपी म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा रखें तो आपको मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट से लेना देना उनका है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट खरीदते हैं बेचते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उन लोगों को घबराने की जरूरत है। अब देखिए, ये जो माइक्रो एसआईपी बाकी सब कंपनियों में थी और भी कंपनियों में चल रही थी, उसमें क्या है कि आपको चार्जेज लगता था, पैसे निकालने का डालने का भी कुछ पैसे चार्जेज लगता था। लेकिन आपको बता दूं, ये एसआईपी का चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा है कि ये एसआईपी जो है, ये एसआईपी माइक्रो एसआईपी जो चालू किया गया है, स्टार्टिंग किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जिंग नहीं काटा जाएगा, कोई चार्ज नहीं। आप बेधड़क पैसा जितना जमा करते हैं उतना पैसा उसमें जमा हो जाएगा। उस पैसे को आप निकालते भी हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज आपको से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और बता दो कि एसआईपी जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए भले ही लेते हैं, लेकिन बीच में आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपका पैसा मान लीजिए 20,000 30,000 जमा हो गया, आपको जरूरत है कि 5,000 मैं निकाल लूँ, तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। ये बहुत रेयर केस में बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तब, नहीं तो नहीं निकाले तो बेहतर है, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। तो जो कम पैसा में स्टार्ट करना चाहते थे कि 250 300 400 रुपये महीना ऐसे ही डाल दे, साल रिस्क में जाए चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा समझ के अगर डालना चाह रहे हैं 10 साल 15 साल के लिए, उनके लिए सोने पे सुहागा है। खास तौर पर बच्चे को आप बचत सिखा सकते हैं कि 250 रुपये महीने 300 रुपये महीने का एक एसआईपी ले लेता है, तो वो जवान होने तक या फिर 27 साल 28 साल 30 साल का होंगे तो अच्छा खासा उनके पास एक बैलेंस रहेगा, अपना एक फंड रहेगा। इसको एक्स्ट्रा फंड लेकर चलिए, क्योंकि 250 300 रुपये महीना कोई मायने नहीं रखता आज के डेट में। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना भी जमा कर सकते हैं। फिलहाल ये SBI एडवांटेज फंड पे उपलब्ध है। इसके अलावा ये एसआईपी आप SBI के योनो ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं, ग्रो ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं, जीरोधा ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं। मतलब कहीं से भी इसको ऑनलाइन आप ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसको लेते हैं तो एक फोलियो नंबर आपको मिलता है, जो फोलियो नंबर आपको नोट करके रखना है, वही आपका अकाउंट नंबर होगा एसआईपी का। और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर एक छोटा फंड चला सकते हैं। देखिए, बचत जो है हर किसी को सीखना चाहिए। अपने यहाँ गरीबी का मुख्य कारण यह है कि लोग कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐसे ही जिंदगी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। किसी प्रकार का कहीं कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट भी करते हैं तो ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां सुरक्षित पैसा रहता ही नहीं, पता चलता है 5 साल 10 साल इन्वेस्ट किए और डूब गया। और जहां रिस्क रहता है और सुरक्षित भी रहता है, कोई डरा देता है इंसान और वहां वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो ये तो SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकारी बैंक है और सबसे बड़ी बैंक है, बेहतरीन बैंक है, बिल्कुल सुरक्षित बैंक है। और ये आपको एसआईपी दे रही है, तो यहाँ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना कम रकम में, कम रकम का मतलब ये नहीं कि 250 ही आप चलाइए, आप क्षमता अनुसार 1000 रुपया 1500 रुपया महीने का भी आप एसआईपी इसमें कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपया अगर नहीं है तो जरूर स्टार्ट कर लें। इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई नॉलेज चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवाल भी आते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो में जरूर बनाता हूँ।